हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारा जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसका 26 वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेट OBJ यानी कि डेट ऑब्जेक्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं बड़े लेवल पे तो काफ़ी बार हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है इसको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ये, जैसे हम लोगों ने मैथ देखा था उसी तरीके से डेट प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है। तो अलग अलग तरीके से चलता है, प्री डिफाइंड फंक्शंस भी हैं इसमें, इन सबको हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे डेट मेरा ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम लोग उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से डी न्यू, और हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं मैं ये हम लोग जब थोड़ा आगे चलेंगे तब आपको पता चलेगा। पर यहां पे ये है कि जब भी आपको डेट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए न्यू कीवर्ड लेके हम लोग यहां पे इस तरीके से बनाते हैं। अभी ये जो रिटर्न करेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैं डाल देता हूं डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉट राइट, और डी को प्रिंट करा लेते हैं। एक बार आउटपुट देखते हैं, थोड़ा छोटा करता हूं मैं, हाँ जी। तो आउटपुट बेसिकली मेरा ये आया, इसने बताया वेडनेसडे जून 09/2021 और अभी का मेरा टाइम दे दिया IST के अकॉर्डिंग। तो जो इसको कंप्यूटर में मेरा टाइम दिखता है ये वो इस फॉर्मेट में आपको निकाल के दे देता है जब भी हम लोग डेट ऑब्जेक्ट का यहां पे यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे यार कि फायदा क्या हो रहा है यहां पे इसको यूज करके। फायदा एक्चुअली में हमें, जब हम एक बार ये सारी चीज़ें देख लेंगे तब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको इसका एडवांटेज होता है जब आपको किन्हीं दो डेट को कंपैरिजन कराना है। इस तरीके की चीज़ों में हमारा इस चीज़ का यूज़ होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहां पे अगर आप देखें तो हमने जो डेट ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं किया है। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन भी होता है, अगर आप कुछ पास करना चाहें तो पास कर सकते हैं। टोटल 7 पैरामीटर्स होते हैं, 7 के साथ आपके यहाँ पे ऑप्शनल बेसिस पे चलते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका 4 टाइम्स y यानी कि ईयर, फुल ईयर। जैसे कि मैं डाल सकता हूँ 2021 ईयर डाल दिया। अब अगर आप इसे हिट करेंगे तो देखिएगा इसने जो मुझे डेटा यहाँ पे निकाल के दिया वो सेम निकाल के दिया, पर यहाँ पे इसने जो डेटा को चेंज कर दिया डेट को, और वो कर दिया 1970। तो जो जावास्क्रिप्ट में आपकी डेट स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक। तो ये जो आपके पास टाइम आ रहा है ये जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट टाइम है वो होता है। ये टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक पैरामीटर डालेंगे तो इसको समझ में नहीं आता कुछ कि कैसे है। पर अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर और डाल दूं और एक मंथ डाल दूं, अभी हिट करेंगे तो देखिए मेरे पास डेटा आ गया। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको, जो मैंने अभी आपको बोला था स्टेटमेंट कि यहाँ पे सारे पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं, एक्चुअली में ऑप्शनल नहीं होते, बस खाली आपको वो टाइम पे बताने के लिए था। पहला पैरामीटर जो आपका है ये ईयर है, इसके बाद का जो आपका पैरामीटर है वो मंथ है। अब आप जो भी यहाँ पे डेट डालेंगे ये उस डेट के अकॉर्डिंग आपको डेटा निकाल के दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे मंथ लिखा है खाली 10, तो इसने नवंबर को 10 बोल दिया। अब आप बोलेंगे यार नवंबर तो 11वां मंथ है, तो जो जावास्क्रिप्ट में मंथ चलता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो जनवरी आपका 0 में होता है। यहां पे मैंने ईयर लिखा, मंथ लिखा, तो ऑटोमेटिकली जो डेट है फर्स्ट उठा लेगा। पर अगर मैं यहाँ पे डेट भी 10 डाल दूं तो ये 10 तारीख के अकॉर्डिंग जो मुझे डेटा है वो यहाँ पे निकाल के दे देगा। इसी तरीके से पहला पैरामीटर है आपका ईयर, फिर है आपका मंथ, फिर है आपका डेट, फिर है आपके आर, घंटे आप यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं आर वो डाल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। मिनट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, सेकंड डालना चाहें वो डाल सकते हैं। हिट करेंगे एक बार तो देखिए ये वो पर्टिकुलर टाइम आपको अपने डिफॉल्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग निकाल के दे देगा। इसमें अगर आप यहाँ पे मिली सेकेंड्स भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक डेट को जावास्क्रिप्ट के डिफॉल्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं जिनसे अगर हम लोग जब डेट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं। जैसे कि
मैं ये लेके चलता हूं। अब यहां पे डेटा तो मेरा इस फॉर्मेट में है, पर मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा डिफाइन डिस्प्ले हो रहा है वो थोड़ा सा सॉर्टेड तरीके से और रीडेबल फॉर्मेट में। तो मैं लिख सकता हूं टू डेट स्ट्रिंग। अभी देखिएगा आउटपुट। अब देखिए इसने क्या करा, इससे आगे का जो आपका स्ट्रिंग आ रहा था, मैं एक बार हटाता हूं इसे, ये जो टाइम के साथ आपका डेटा आ रहा था वो यहां पे हटा लेगा, उससे पहले का जो डेटा है वो आपको निकाल के रख लेगा। बेसिकली कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, कौन सी डेट है, कौन सा ईयर है, ये आपको यहां पे इस तरीके से ये निकाल के दे देगा। इसके और भी कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट भी होते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए मैं अगर यहां पे कोई स्ट्रिंग भी एज अ डेट डालना चाहता हूं, जैसे कि मैं ये लेके चलता हूं और इसको हटा देता हूं यहां पे ऐसे, और अगर मैं कोई यहां पे प्री डिफाइंड डेट डालना चाहूं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो मैंने डाली लेट से 2020 या 2021 डैश मंथ 01 01 और मैंने डाल दिए 2523। एक बार मैं आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट देखिए मेरे पास क्या आया। अगर मैं यहां पे एक स्पेसिफिक डेट डालता हूं इस फॉर्मेट में, तो भी ये मुझे उसको जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग वो क्या डेट बैठ रही है वो निकाल के दे देता है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं इसको ऐसे कर दूं कि पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, अभी क्या करेगा ये? अभी आपको बताएगा कि ये जो डेट आप डालना चाह रहे हो ये इनवैलिड है। तो जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइन कुछ फॉर्मेट हैं डेट के लिए। सबसे पहला फॉर्मेट है कंप्लीट डेट। ये आपकी एक कंप्लीट डेट फॉर्मेट है। ये आपका इस फॉर्मेट में अगर आपकी डेट पड़ी है तो जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट को निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पे ये डेट हटा दूं, खाली इतना सही रखूं, तो भी ये निकाल के देगा। बस उस महीने की जो फर्स्ट तारीख है वो मुझे यहाँ पे इस तरीके से निकाल के दे देगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आर मिनट के की तरीके से भी दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ सेम फॉर्मेट रखेंगे, बस यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। अभी देखेंगे क्या होगा, तो भी आपको ये बराबर तरीके से डेट निकाल के दे रहा है। तो कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, अगर आप वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट में भी डेटा डालेंगे जावास्क्रिप्ट का, तो वो जो एक्चुअल डेट है आपको वही निकाल के यहाँ पे दे देता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो मेरे पास ये डेट है, मतलब आज की डेट है मेरी, और मैं इसको अंडू कर देता हूं, ये मुझे आज की डेट निकाल के देता है। इसको हटाते हैं। अब इस डेट में से मुझे लेट से ईयर निकालना है कि मेरा करंट ईयर कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहां बोल सकता हूं डी, जो हमने निकाला था, गेट फुल ईयर। एक बार हिट करके देखेंगे तो देखिए जो भी आपका फुल ईयर है वो आ गया। अब आप बोलेंगे यार फायदा क्या हुआ? देखिए कई बार जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपके फुटर पे कॉपीराइट @ आप ईयर लिखते हैं। अब आप एज्यूम करिए कि हर साल क्या वो ईयर आपको चेंज करना पड़ेगा? जैसे ही साल खत्म होगा तो आपकी डेट तो चेंज हो जाती है। तो ये मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पे। अगर आपकी वेबसाइट HTML में बनी हुई है तो HTML में तो ईयर तो मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से आप अपना ईयर निकाल के अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। मैं इन सबको यहां पे कमेंट आउट करके डाल दे रहा हूं। सारे जो फॉर्मेट है वो मैं आपको 1 by 1 दिखा दे रहा हूं। तो गेट फुल ईयर आ गया। ऐसे ही मेरे पास आता है गेट मंथ। ये क्या करेगा? जो भी मेरा करंट मंथ है वो मुझे निकाल के दे देगा। हमने बोला गेट डेट, तो ये जो भी आज तारीख है वो मुझे निकाल के यहां पे दे देगा। तो अब अगर मुझे आज की डेट से या फिर मुझे किसी भी डेट से, लेट से मैंने बोला मेरे पास एक डेट आई है 2012 -0503-12। तो इस पर्टिकुलर, इसको एक्चुअली में यहां लिखना था, तो इस पर्टिकुलर डेट में अगर इस पर्टिकुलर डेट से मुझे डेट निकालनी है खाली, तो क्या कर सकता हूं मैं? इस तरीके से इसे हिट कर सकता हूं, तो मुझे कौन सी पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है वो भी यहां से मिल सकता है। गेट डेट हमने देखा। गेट आर, अगर मेरे पास कोई डेट है, लेट से मैं
प्री डिफाइन फॉर्मेट ही ले लेता हूं यहां पे और मैं डाल देता हूं गेट आवर्स, HOURS। देखिए क्या होता है, क्या करंट टाइम है अभी वो आ जाएगा, 4 बजे हुए। गेट मिनट्स भी मैं कर सकता हूं यहां पे, तो मिनट्स करूंगा तो ये क्या करेगा, जो भी अभी मिनट्स चल रहे हैं वो मुझे निकाल के दे देगा। सेकंड्स चाहिए तो ये मुझे सेकंड्स निकाल के दे देगा, SECONDS। देखिए जैसे जैसे हिट कर रहा हूं वैसे वैसे मेरे जो सेकंड्स है वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इन चीजों से अगर आप कभी भी फॉर्मेट अपना चेंज करके या कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एक और मेथड देखेंगे हम लोग, गेट डे। ये क्या करेगा, आपको डे बता देगा यहाँ पे 03। क्यों 03 बताया, क्योंकि आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आज, तो इसने यहाँ पे आपको 3 बता दिया। इसको भी मैं रख लेता हूं यहाँ पे। इसके बाद आपके पास एक और आ जाता है, अगर आपको मिली सेकेंड में जो आपका डेटा है वो निकालना हो। मिली सेकेंड ऑब्वियस सी बात है, जो आपका डेटा है उसको मिली सेकेंड्स में जो भी आपका टाइम बैठ रहा है वो यहाँ पे उसे निकाल के दे देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके जिनका आप यूज कर सकते हैं जब भी डेट से अपना किसी फॉर्मेट में अपनी डेट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ और मेथड्स भी हैं, क्योंकि ये मेथड्स हैं आपके गेट करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और मेथड्स भी आते हैं सेट करने के लिए। जैसे कि यहां पे मैं इस डेट को प्रिंट करा रहा हूं जो आज की है, पर मैं अगर किसी पर्टिकुलर डेट के बेस पे इस चीज को रिट्राइव करना चाहता तो कैसे करता, मैं यहां बोल सकता हूं d.setDate, और सेट डेट में मैं वो तारीख यहां पे सेट कर सकता हूं। लेट्स से मैं यहां बोल देता हूं 2 तारीख। अब ये पूरे का पूरा जो टाइम है वो टाइम अभी का दिखाएगा, पर 2 तारीख के अकॉर्डिंग मुझे यहां पे दिखाएगा। इसी तरीके से मैं यहां पे डाल सकता हूं सेट फुल ईयर, मैंने डाल दिया 2020। अब ये जो डेटा मुझे दिखाएगा टाइम अभी का रखेगा, बस इस ईयर के अकॉर्डिंग जो भी 9 तारीख को दिन था उस दिन के अकॉर्डिंग जो भी डे पड़ता था उस डे के अकॉर्डिंग मुझे यहां पे जो डेटा है वो दिखा देगा। जैसे हमारे ये गेट थे वैसे ही हमारे ये सारे के सारे हैं। जैसे कि गेट फुल ईयर था, सेट फुल ईयर है, गेट मंथ था, सेट मंथ है, गेट डेट था, सेट डेट है। सारे गेट के जो मेथड हैं आपके वो सेट में भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अब एक चीज देखते हैं यहां पे कि अगर मुझे आज की डेट में जो भी मेरी आज डेट है उस डेट से आगे का मुझे कोई डेटा निकालना है यहां पे, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं यहां डाल सकता हूं कि गेट हमने बोला गेट डेट, तो मैंने बोला यहां पे कि सेट डेट कर देते हैं यहां पे। तो हमने बोला गेट डेट ऑफ d.getDate, d.getDate प्लस 10। एक बार हिट करके देखते हैं, देखिए क्या हुआ। आज 9 तारीख है और इसमें मैंने 10 ऐड किया तो इसने 10 दिन बाद का जो डेटा है मुझे वो दे दिया। तो अगर आप आज से एक दिन बाद का डेटा निकालना चाहते हैं तो यहां पे आप इस तरीके से अपना एक दिन बाद का जो डेटा है वो सेट कर सकते हैं। और अगर मैं यहां पे -1 कर दूं तो ये एक दिन पुराना जो डेटा है मुझे वो निकाल के दे देगा। अब डी में आपको सब कुछ मिल गया, तो डी से आप अगर कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे कि डी से आपने डे निकाल दिया, d.getDay। एक दिन पहले क्या था, यहां पे सेकंड डे था, सेकंड डे मतलब आपका ऑब्वियस सी बात है ट्यूसडे आ गया। अगर मैं यहां पे बोल देता हूं, लेट्स से इसको डी ही रखता हूं और मैं यहां पे 30 दिन ऐड कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। सॉरी, प्लस करना है मुझे, ऐड करना है तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली मुझे 30 दिन बाद जो भी डेट आ रही थी वो डेट में मुझे ये सीधा सीधा ले गया। तो ये आप यूज कर सकते हैं जब आपको कभी यूजर की पर्टिकुलर डेट से आगे का या पीछे का कोई भी आपको टाइम निकालना निकाल सकते हैं। डी में डेटा आ गया, अब इस डी से जो भी आपको अपना फॉर्मेट निकालना है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे एक चीज और आती है कि आप बोले यार मुझे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे चाहिए था, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि गेट डेट जो है डॉट गेट डे ये क्या करता है, आपको इंडेक्स निकाल के देता है। जैसे कि 5 आ गया यहां पे, मैं इसको आज ही की डेट में रहने देता हूं।
सेट नहीं करते हम लोग, नॉर्मल तरीके चलने थे। तो आज इसने 3 बनाया, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि एक एरे बना सकते हैं वेर ARR इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे डे डाल सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और जो भी आपका नीचे डेटा आया है उसको आप ये एरे से निकाल लीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली जो आपको डेटा है वो मिल जाएगा। थर्सडे कैसे आ गया, अच्छा सॉरी, ये आपको -1 करना पड़ेगा ना, क्योंकि एरे तो आपका 1 से चल रहा है यहाँ पे। तो वेडनेसडे आ गया। मुझे अगर एक दिन पुराना डेटा निकालना है तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और वो पुराना वाला कोड यहाँ पे, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ मैं डाल देता हूँ d.set डेट, और यहाँ पे बोल देता हूँ कि d.get डेट +2। आज से 2 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, तो आज से 2 दिन बाद जो हो जाएगा आपका फ्राइडे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट को बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है ये। और जब आप कुछ एप्लीकेशन अपनी बनाने जाएंगे तो वो टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कंडीशन चेक करनी है, मतलब आपको 2 डेट के बीच में आपस में कंपैरिजन करना है, तो अगर आपके पास दोनों डेट एक ही फॉर्मेट में होंगी तभी आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इन मेथड का यूज करके हम 2 सिमिलर डेट हमारी बना सकते हैं, और उसके बाद जो कंपैरिजन करना चाहें वो यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का डेट के बारे में वीडियो, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में आपका जो डेट है वो यूज की जाती है। आई होप डेट का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट चीज को लेके आएंगे। थैंक यू।